फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से बीमारी के चलते मैं वीडियो डालने में असमर्थ थी। आज कुछ तबीयत संभली है तो अपनी कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी। दुल्हन बनकर बैठी हूँ, किसी के घर पर, किसी के बिस्तर पर, लेकिन कहीं भी अपनापन सा क्यों नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि जबरदस्ती कहीं बांध दी गई हूँ, जैसे एक गाय के गले में रस्सी बांध दी जाती है। अचानक कमरे में किसी के आने की आहट हुई। बहुत घबराहट सी होने लगी। सिर भारी हो रहा था। मन हो रहा था कहीं जल्दी से जाकर छुप जाए, पर कहाँ जाए। अचानक आवाज़ आई, निहारिका। निहारिका ने देखा कि उसने तो दरवाजे की कुंडी लगा दी थी। सोच रही थी कि खोले ही ना, लेकिन अब की बार भाभी की आवाज़ आई, निहारिका मैडम। अरे इतना क्यों इतराना, देखो ना, समीर कब से दरवाजे पर किसी फरियादी की तरह खड़ा है। अब तो दर्शन दे दो। हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। निहारिका अब कुछ नहीं कर सकती थी। अपने सुर्ख लाल जोड़े को संभाल कर उठाया, बिस्तर से उठी और दरवाजे खोल दिए। सामने भाभी और समीर खड़े थे और बगल में छोटी ननद शीतिका अपने हाथों में पेस्ट्री, दूध का गिलास, पान की गिलौरी सब ट्रे में सजाए हुए खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। समीर बहुत सुंदर फूलों का गुलदस्ता लिए हुए था। भाभी बोली, मैं समझ गई निहारिका, समीर से तुम नाराज हो। ये महाशय तुम्हारे पसंद के फूल लेने चले गए थे, तभी इतनी देर हो गई। समीर, भाभी आप भी, शीतिका ने कहा। सब लोग सारी बातें यहीं कर लो और मैं मरी जा रही हूँ। इतना सारा सामान लेकर यहीं रखते क्या। निहारिका बोली, अरे सॉरी, अंदर आइए। भाभी ने कहा, भगवान का शुक्र है कुछ बोली तो। मैं तो सोची बढ़िया देवरानी मिली है, गूंगी है तो लड़ाई नहीं होगी। उनकी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। निहारिका ने भी मुस्कुराकर उनकी इस वाहियात बात पर मोहर लगा दी। अरे निहारिका, अब बैठ जाओ, पूरा पलंग तुम्हारा है। देखो समीर, ज़्यादा परेशान न करना, अब तो ये तुम्हारी ही है। भाभी समीर को कोहनी मारते हुए बोली। निहारिका का मन तो कर रहा था भाग जाए वहाँ से, लेकिन कुछ न कर सकी। शीतिका तुरंत बोली, अरे मेरा शगुन तो दो, उसके बिना मैं नहीं जाऊंगी। समीर ने उसे एक सोने की अंगूठी दी और बोला, माता अब तो जाओ, सोने की अंगूठी है। भाभी बोली, वाह समीर भैया, मेरा नेक कहाँ है, जल्दी दो वरना सारी रात ऐसे ही खड़े खड़े निकल जाएगी। भाभी की ये ओछी बातें निहारिका को किसी कांच की तरह चुभी जा रही थी। समीर ने कहा, अरे भाभी, सब आपका ही तो है, ये लीजिए, आपके लिए भी अंगूठी लाया हूँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ। अच्छे से देखिए, शीतिका से भारी है ये अंगूठी। वाह भैया, अंगूठी तो बहुत सुंदर है। अच्छा, अब तुम लोग मज़े करो, मैं जा रही हूँ, वरना मुझे गालियाँ दोगी। समीर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किए और निहारिका की तरफ मुड़ा। कितनी सुंदर लग रही थी वो, सुर्ख लाल जोड़ा, हाथों में लाल चूड़ियाँ, भरी हुई लाल मांग, सुंदर सी नग चढ़ी हुई नथ पहने वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। समीर ने कहा, निहारिका तुम बहुत सुंदर हो, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुम मुझे मिली, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। ये तुम्हारे लिए, समीर ने गुलदस्ता देते हुए कहा। वो खास निहारिका के लिए बनवा कर लाया था। निहारिका ने गुलदस्ता ले लिया। समीर, मुझे इन कपड़ों में बहुत उलझन हो रही है, क्या मैं ये बदल लूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। समीर ने उसे पीछे से बाहों में जकड़ लिया। अभी रुको ना, अभी तो ठीक से तुम्हें देखा भी नहीं है। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तभी से लाल जोड़े में तुम्हारी कल्पना कर रहा हूँ कि तुम कैसी लगोगी, और आज इतने इंतजार के बाद तो ये रात आई है, जी भर कर देख तो लेने दो। निहारिका को समीर का यूं छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। समीर ने निहारिका को अपने सामने खड़ा किया और घुटनों के बल बैठकर एक डायमंड की अंगूठी उसके सामने कर दी। निहारिका, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। निहारिका को तो जैसे सांप सूंघ गया। उसने कहा, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी।
समीर ने अंगूठी पहनाते हुए उसके मुलायम हाथ चूम लिए। जरूरत क्यों नहीं थी? तुम तो कोहिनूर हो और मैं तो बस डायमंड लाया हूँ। यह कहकर समीर ने निहारिका को अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लेटा दिया। एक लड़की के बाप को क्या चाहिए? लड़के से कुछ पूछने की जरूरत ही कहाँ रहती है? जिसे जानती भी नहीं कि उसी से कैसे प्यार कर सकती हूँ। कुछ पूछा ही नहीं कि क्या चाहती हूँ, कुछ बोल भी नहीं पाई मैं। पुराने समय में यही होता आ रहा है। माँ ने कहा था, मैंने तो तुम्हारे पापा को सीधे सुहागरात वाले दिन ही देखा था। पापा की गरीबी और इतने बड़े घर से आए हुए रिश्ते को देखकर सब पागल हो गए। ये भी नहीं देखा कि एक काले कौवे की शादी मोरनी से कराई जा रही है। निहारिका हजारों बातें सोचती जा रही थी। निहारिका को लग रहा था कि लाखों में वह बिक गई है। अब कोई भी उसे छू सकता है। समीर ने उसकी चुन्नी उतार दी, अपने हाथों से उसकी चूड़ियां उतार दी। निहारिका बस मूर्ति बनी बैठी थी। समीर ने उसके कानों के पास आकर उसके झुमके उतार दिए, फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। निहारिका अचानक से चिल्ला उठी। क्या हुआ निहारिका? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, निहारिका रोते हुए बोली। मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा। ऐसा लग रहा है मेरा बलात्कार हो रहा है। ये सुनते ही समीर ने उसे थप्पड़ मार दिया। निहारिका, प्यार करता हूँ तुमसे, पर तुमने गाली दी है मेरे प्यार को। अब मैं तभी तुम्हारे पास आऊँगा जब तुम चाहोगी। कहकर समीर जमीन पर बिस्तर बिछाने लगा। जमीन पर चद्दर बिछाकर लेट गया। निहारिका रोते हुए सोफे पर बैठ गई। रोते रोते कब वो सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब निहारिका की नींद खुली तो समीर वहाँ नहीं था। निहारिका नहाकर तैयार हो गई। बला की खूबसूरत लग रही थी। लंबे बाल, गोरी त्वचा, हाथों में लाल पीली चूड़ियाँ। नई दुल्हन की बात ही अलग होती है। अचानक से उसको समीर का काला चेहरा ध्यान आया। क्या फायदा इतना सुंदर होने का जब ऐसा काला पति मिला था। रुपया पैसे का क्या करूं? अचार डालूं क्या? उसके मन में समीर के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था, जबकि समीर उसे दिलो जान से चाहता था। निहारिका तैयार होकर बाहर निकली। ड्राइंग रूम में भाभी बैठी थी। अरे निहारिका, आ गई तुम? अभी तो बस 11 ही बजे हैं। लगता है रात भर सोई नहीं। समीर ने सोने नहीं दिया होगा, कहकर हंसने लगी। निहारिका कुछ नहीं बोली, उनके पैर छुए और यहाँ वहाँ देखने लगी। भाभी बोली, अरे समीर को देख रही हो क्या? वो तो सुबह ही ऑफिस निकल गया, कह रहा था कि कुछ ज़रूरी काम है। अब निहारिका क्या बोले? समीर को नहीं, किचन देख रही हैं। कहाँ है? भूख लगी है उसे। भाभी के साथ उसने खाना खाया। फिर भाभी अपने कमरे में चली गई और निहारिका अपने रूम में आ गई। शादी वाली कोई फीलिंग ही नहीं थी उसके अंदर। बड़ा घर, गाड़ी, जेवर सब कुछ था, पर उसे प्यार चाहिए था। रात को समीर आया ऑफिस से। निहारिका टीवी देख रही थी। समीर उससे बोला, निहारिका। निहारिका कुछ बोली तो नहीं। समीर उसके पास जाकर बोला, मैं कल रात के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने आज ऑफिस में बहुत सोचा। तब समझ आया कि शादी सिर्फ दो शरीर का मिलन नहीं होता, प्यार और दिल का मिलना भी ज़रूरी है। आज से हम दोस्ती तो कर ही सकती हो ना? उतना हक तो है ना मेरा। समीर की बातें निहारिका को बहुत पसंद आई। आज उसे अच्छा लग रहा था। निहारिका बोली, खाना लगा दूँ आपका? अरे बिल्कुल, बस 2 मिनट में चेंज करके आया। निहारिका ने डिनर टेबल तैयार करी। तब तक भाभी और शिदिका भी आ गए। सबने साथ मिलकर डिनर किया। समीर शक्ल से अच्छा नहीं था, लेकिन स्वभाव से बहुत हंसमुख था। जोक सुनाना उसका फेवरेट काम था। सब लोग उसके जोक सुनकर बहुत हंसते थे। कमरे के अंदर जाते ही निहारिका फिर डरने लगी। उसे कल रात की बात याद आ गई। समीर उसे देखते ही समझ गया। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे में सो जाऊंगा। निहारिका का मन शांत हो गया, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी, इनकी जगह कोई ऐसा होता जिससे मैं प्यार करती तो ये सुंदरता ऐसे बेकार ना हो रही होती। समीर सोफे में लेट गया। निहारिका कपड़े चेंज करके आई। अच्छी लग रही हो दोस्त।
मूवी देखोगी कोई? कल संडे है, ऑफिस की छुट्टी। निहारिका बोली। ठीक है। समीर ने गोलमाल लगा दी। निहारिका हंसते हुए बहुत ही सुंदर दिखती थी, किसी प्यारी अल्हड़ सुंदरी की तरह। मूवी देखते देखते दोनों सो गए। सुबह निहारिका की नींद खुली तो वह समीर के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। उसे आज अच्छा लग रहा था। उठकर तैयार हो गई। समीर को उसने नींद से उठाया। समीर ने आंख खुलते ही उसे देखा। उसके बालों से गिरते हुए पानी ने उसकी आंख खोल दी। समीर का मन हुआ उसे कसकर अपने सीने से लगा ले, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। निहारिका बोली, आज मम्मी के घर जा रही हूँ, रात को आप भी आ जाना, पग फेरे की रस्म के लिए। समीर बोला, हाँ, लेकिन मैं छोड़ कर आऊँगा तुम्हें। निहारिका बोली, ओके। निहारिका का मायका वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। समीर ने उसके लिए गाड़ी के दरवाजे खोलते हुए कहा, आइए मैडम, बंदा हाजिर है। ओह वाह, क्या बात है। मैडम, ये तो बताइए आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? ट्रिपल संडे। निहारिका मुस्कुराती हुई बोली, तो पहले खाएंगे ट्रिपल संडे? निहारिका ने समीर का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सब भूल गई थी वो। रास्ते भर समीर अपनी बातों से निहारिका को हंसाता रहा। निहारिका का ध्यान अब उसकी शक्ल पर बिल्कुल नहीं था। उसके साथ ऐसी मस्ती कर रही थी जैसे वो हमेशा करना चाहती थी। 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। निहारिका के घर के कुछ दूर पहले ही समीर ने गाड़ी रोक दी। अब तुम जाओ, मैं रात को आऊँगा। निहारिका बोली, अरे चलिए ना। पर समीर ने कहा, मैडम, रात का बुलावा है, अभी से जाएंगे तो इज्जत नहीं होगी। निहारिका बोली, अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। निहारिका को बहुत ही अच्छा लगा। अरे आप तो अरे तुम गिफ्ट गाड़ी में ही रखाई थी, वही देने आया था। और सबने पकड़ लिया। निहारिका के घर में न सोफ़ा सेट था न एसी, लेकिन समीर ऐसे बैठकर सबसे बातें कर रहा था कि ऐसा लगा मानो सालों से यहीं रह रहा हो। निहारिका सोच रही थी कि मेरे सगे चाचा ने हमारे घर आना छोड़ दिया क्योंकि हमारे घर में पैसा नहीं है, जबकि खून का रिश्ता है। लेकिन ये समीर इतना पैसे वाला होने के बावजूद भी घमंड नहीं है इसमें। दिल का कितना साफ है। समीर की मज़ेदार बातें सबको बहुत अच्छी लगी। पूरा दिन मस्ती करते बीत गया। निहारिका बहुत खुश थी। घर से जाते समय समीर ने माँ पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर वो लोग गाड़ी में बैठ गए। निहारिका बहुत खुश थी। उसको समीर के साथ आज अपने ही घर में इतना अच्छा लगा जितना आज के पहले कभी नहीं लगा। समीर ने कहा, मैडम, मज़ा आया? निहारिका बोली, बहुत सर। दोनों हंस दिए। समीर ने कहा, निहारिका, मैं 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, अभी फ़ोन आया है। अगर तुम चाहो तो कल मायके चली आना, फिर आ जाना। निहारिका को आज पहली बार समीर के दूर जाने से प्रॉब्लम हो रही थी। फिर खुद से बोली, अरे मैं तो मोरनी हूँ, ये तो कौवा है। चलो ठीक है, थोड़े दिन आराम से रहूँगी अपनी मम्मी के घर। समीर ने कहा, क्या सोच रही हो? सुबह मैं जल्दी निकल जाऊँगा, तुम ड्राइवर से कह देना घर छोड़ आएगा। हाँ ठीक है, मैं आपकी पैकिंग कर दूँ? अरे तुम परेशान मत हो, मैं कर लूँगा, तुम चेंज करो और सो जाओ, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँगा। अरे आप मुझे उठा देना, मैं सुबह नाश्ता बना दूँगी। ओके मैडम, अब आप सो जाओ। निहारिका के सिर पर हाथ फेरते हुए समीर ने कहा। आज निहारिका को उसका छूना अच्छा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह उसके जागने के पहले ही समीर जा चुका था। आज उसे खाली खाली लग रहा था कुछ, पर उसे समझ नहीं आया। जल्दी ही तैयार होकर अपने घर निकल गई। पूरे रास्ते भर वो समीर की बातें सोचती रही और हंसने लगी। ड्राइवर बोला, मैडम, क्या हुआ? निहारिका ने कहा, कुछ नहीं। मायके पहुंचते ही जोरदार स्वागत हुआ उसका। आराम से बैठ गई और सबसे बातें करने लगी। सभी लोग समीर की इतनी तारीफ कर रहे थे कि उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। जल्दी ही तैयार होकर अपने घर निकल गई। पूरे रास्ते भर वो समीर की बातें सोचती रही और हंसने लगी। ड्राइवर बोला, मैडम, क्या हुआ? निहारिका ने कहा, कुछ नहीं। मायके पहुंचते ही जोरदार स्वागत हुआ उसका।
आराम से बैठ गई और सबसे बातें करने लगी। सभी लोग समीर की इतनी तारीफ कर रहे थे कि उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। हेलो समीर। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? सुबह उठाया क्यों नहीं था? अरे सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि नहीं डिस्टर्ब किया। कब आ रहे हैं? अरे अभी तो पहुंचा हूँ मैडम। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओके बाय। टेक केयर। ओके बाय। क्या हो रहा है मुझे? अपने खुद के घर में हूँ। 4 दिन पहले यहाँ से गई हूँ, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मिस कर रही हूँ। तभी निहारिका की सहेलियाँ आ गई। रात्रि की बातें तो बताओ, क्या क्या हुआ? उसकी सहेलियों ने छेड़ने के अंदाज में पूछा। निहारिका क्या बताती। उनको बोली, कुछ नहीं यार। यार समीर तो बहुत ही अच्छा इंसान है। इतना अमीर है पर मन का कितना अच्छा है। तू तो बहुत लक्की है यार। काश मुझे भी ऐसा पति मिले। अब निहारिका को समझ आ गया कि वो क्या मिस कर रही है। अब उसके लिए एक एक पल भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल में एक एक पल कट रहा था। समीर के आने के पहले ही वह घर पहुंच गई। समीर ने कहा, भाभी। भाभी बोली, अरे समीर आ गए। कैसा रहा टूर? समीर, बहुत बढ़िया भाभी। निहारिका को लेने जा रहा हूँ। वो कह रही थी कुछ सरप्राइज है। भाभी बोली, अच्छा चेंज कर लो फिर जाना। समीर बैग उठाकर अपने रूम में पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसका दिल 200 की स्पीड से धड़क उठा। निहारिका दुल्हन के कपड़ों में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। समीर को तो विश्वास ही नहीं हुआ अपनी आंखों पर। निहारिका बोली, आइए ना, ये मैं ही हूँ। तुम्हें क्या हो गया निहारिका? हाथों में गुलदस्ता लेकर समीर के करीब आई। उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली, क्या मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ? समीर तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो प्यार से अपने हाथों में निहारिका का चेहरा लेकर बोला, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुमसे दूर जाकर पता चला कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निहारिका ने अपने होंठ समीर के होंठ पर रख दिए। अब बस प्यार और कुछ नहीं। मैं समझ चुकी हूँ कि मन की सुंदरता सबसे बड़ी होती है, तन की नहीं। मैं प्यार करने लगी हूँ आपसे। इतना मिस मैंने कभी किसी को कभी नहीं किया जितना आपको इन 3 दिनों में करा। मैं तो कब से इस विरह की आग में जल रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ यार तुम्हें। पर उस दिन जब तुमने बलात्कार की बात करी, मैं अपनी नज़रों में ही गिर गया। मुझे भी समझना चाहिए कि तन से पहले मन का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। निहारिका उसके सीने से चिपक गई। समीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से बिस्तर में लिटा दिया। आज मोरनी खुद कोए के प्यार में पागल हो गई थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।